एलोट्रॉप ऑफ अ कार्बन इज अ डायमंड। जो इसका सेकंड एलोट्रॉप है वो है डायमंड। सो हम कंप्लीटली इसमें डायमंड की स्टडी करेंगे, इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे हम। डायमंड इज ऑल्सो मेड फ्रॉम कार्बन, कार्बन से ही बनता है। एंड डायमंड इज ऑल्सो सॉलिड, डायमंड सॉलिड है। 1 कार्बन इज अटैच टू 4 कार्बन एटम। ग्रेफाइट के केस में क्या था, 1 कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अरेंज था। यहाँ पर 1 कार्बन एटम 4 कार्बन एटम्स के साथ अरेंज है। फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 2 3 4 सिंगल कार्बन एटम 4 के साथ अरेंज हुआ। देन ये वाला कार्बन भी नेक्स्ट 4 के साथ अरेंज होगा और ये सीक्वेंस ऐसे ही चलेगा। नोन एज अ नेटवर्क स्ट्रक्चर, इसे नेटवर्क स्ट्रक्चर बोलते हैं। इट इज़ अ 3D डायमेंशन स्ट्रक्चर, ये 3D डायमेंशन स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स 3D डायमेंशन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं आपको पता होगा। लाइक अगर हम 3 एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो ये 3 एक्सिस हो गई हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये एक्चुअल में इसकी ऐसी फिगर बनती है। और अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, लाइक जैसे अब यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर जेड एक्सिस हमने ड्रॉ करनी है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, बिकॉज 3D पिक्चर है तो जेड एक्सिस ऐसे बनेगी, तो जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे फॉर्म होगा। अब नोटबुक्स के ऊपर ये पॉसिबल नहीं है। जो इसकी थर्ड एक्सिस है, लाइक कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है ना, ग्राफ्स में हम पढ़ते हैं, तो उसे हम इजीली ड्रॉ नहीं कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर या फिर नोटबुक्स पर। तो हम थर्ड लाइन को क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। बट ऐसे नहीं होती है एक्चुअल में। जो इसकी फिगर है, अभी मैंने जो आपको एक प्रैक्टिकली पेंसिल्स और पेन के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशंस बना के दिखाई हैं, उसकी जेड एक्सिस ऐसे, ठीक है, फॉर्म होगी। इट इज़ अ 3D डायमेंशन स्ट्रक्चर, सो इट इज़ अ 3D स्ट्रक्चर, इसीलिए इसे 3D स्ट्रक्चर बोला जाता है। इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है। अब डायमंड है, ठीक है, कितना ज़्यादा हार्ड होता है देखो ये, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अगर ग्रेफाइट से कंपैरिजन करें, सो ग्रेफाइट क्या है, ये तो ईजिली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ईजिली ब्रेक हो जाती है ग्रेफाइट, बट डायमंड को ब्रेक करना ईजी नहीं है। इट इज़ अ टाइटली बॉन्डेड, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। अब इसका रीज़न क्या है, बिकॉज देयर इज़ अ नो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। सो इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लाइक ये नेटवर्क स्ट्रक्चर है, एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से लिंक है, नेक्स्ट कार्बन एटम अगेन 4 कार्बन एटम से लिंक है। सो इसका नेटवर्क ऐसे ही कॉन्टिन्यूटी में, ठीक है, वर्क करता है। देयर इज़ अ नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ डायमंड, सो इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है स्ट्रक्चर में। सो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। देयर इज़ अ नो फ्लो ऑफ चार्ज और करंट इन द डायमंड, डायमंड में कोई भी चार्ज या फिर करंट फ्लो नहीं होगा। सो इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर है डायमंड का और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स में ग्रेफाइट एंड डायमंड के स्ट्रक्चर्स आते हैं, सो आपने इसे प्रॉपरली बनाना है। ये जो ब्लैक कलर की डॉट्स दिख रही हैं आपको, ये सारी की सारी कार्बन एटम्स हैं और इनकी ये लिंक हुआ है 1 कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से। नेक्स्ट वन इज़ अ C60 बकमिंस्टर फुलरेंस, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर लाइक अ फुटबॉल, इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल जैसा होता है। ये 3D सॉलिड है और नेटवर्क सॉलिड है, इसकी भी एक नेटवर्किंग बनती है और ये बॉल जैसा होता है, लाइक जैसे फुटबॉल होती है ना, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर वैसा होता है। अब हम क्वेश्चन करने लगे हैं डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड डायमंड, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं और 5 मार्क्स में ये प्रॉपर एक क्वेश्चन भी आ जाता है। कार्बन
डायमंड प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। कार्बन की डेफिनेशन क्या है? कार्बन इज़ अ केमिकल एलिमेंट। कार्बन एक केमिकल एलिमेंट है हैविंग दी एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 6 है एंड केमिकल सिंबल इसका C है। डायमंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। डायमंड एक एलोट्रॉप है कार्बन का और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। कैटेगरी अ केमिकल एलिमेंट, ये केमिकल एलिमेंट की कैटेगरी के अंडर है। एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ये है कार्बन का एलोट्रॉप है डायमंड। अपीरियंस, अपीरियंस का मतलब है ये दिखने में कैसा है। डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एलोट्रॉप। एग्जाम्पल ग्रेफाइट हैज़ अ डार्क कलर, जो ग्रेफाइट है वो डार्क कलर है एंड इज़ अ ओपेक, ओपेक है ये। हम पढ़ते हैं ना 7th स्टैंडर्ड में ओपेक, ट्रांसपेरेंट। ओपेक मटेरियल क्या है? जिसके थ्रू हम विजिबल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसकी सेकंड लेयर को। लाइक जैसे अभी ये टेबल है, ठीक है, इस टेबल के अंडर अगर मैं ये पेंसिल रखूँ तो आपको वो पेंसिल विजिबल नहीं होगी, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा? लाइक जैसे ये सेल्फिन पेपर है, ठीक है, इस सेल्फिन पेपर में ये शार्पनर को ना मैं इंसर्ट कर दूँ इनसाइड तो आपको ये शार्पनर विजिबल है, सो इसे हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वाइल डायमंड इज अ ट्रांसपेरेंट, बट डायमंड ट्रांसपेरेंट है। डायमंड टिपिकली येलो, ब्राउन और ग्रे टू कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। हार्डनेस क्या है? मोस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन हैव अ वेरी लो हार्डनेस एक्सेप्ट डायमंड। ज़्यादातर एलोट्रॉप कार्बन के, ठीक है, इनकी जो हार्डनेस है काफ़ी ज़्यादा लो होती है अगर हम इसे डायमंड से कंपेयर करें। डायमंड क्या है? द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरली अक्रिंग मटेरियल ऑन अर्थ, अर्थ पर पाया जाने वाला नेचुरली अक्रिंग मटेरियल है। बिकॉज जो कोल माइंस होती हैं ना वहाँ से हमें डायमंड मिलता है, हीरा मिलता है। सो ये नेचुरली अक्रिंग है। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा यही टॉपिक था एलोट्रॉप्स के रिगार्डिंग। आई होप आप सबको ईजिली अंडरस्टैंड किया हो आपने ये टॉपिक को। देन अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है, ठीक है, आप उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आपके ग्रुप की सेटिंग 1 o'clock से 1:30 तक ओपन की जाएंगी, सो आप उसमें क्वेश्चंस पुट कर लेना और गूगल मीट पर हम इस चैप्टर आज के कॉन्सेप्ट को दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे।